कर जाना पड़ेगा। 3000 कम से कम? 3000 पर डे कम से कम। तो ये ठीक है। जो आपका जो ये नेगेटिविटी जो है ना, हाँ जी। ये हम लोग एक बीज मंत्र का मेडिटेशन कराते हैं। हाँ जी। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दी एक्टिविटीज, वो जी। हमारी मेडिटेशन और ये सारा पार्ट जो है वो काम करता हाँ है जी। इन सब चीजों में। तो जो आप नेगेटिविटी फील कर रही हैं, तो ये सारा का सारा एक्टिविटी सिर्फ एक बीज मंत्र का डोमेन ऐसा है जो इसको क्लीन कर पाता है। अदरवाइज कोई और प्रोसेस जो है, मैं थोड़ा ठीक सा है। अपने बारे में बताता हूँ। आई थिंक काफी पहले मैंने आपसे बात करी थी, जी। तो इसलिए मुझे ध्यान है। आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट हैज टेकन प्लेस, बट आपने काफी पहले मुझसे ही बात करी थी। इसलिए क्या? मुझे जब आपने आर्ट ऑफ लिविंग और ये बोला, तो मुझे ध्यान आया कि हाँ, शायद मेरी आपकी बात हुई थी। हाँ जी। जी। राइट। तो हम लोगों ने बेसिकली फॉर लास्ट 8 years वी आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ बीज मंत्रास, एंड वी आर कनेक्टिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ हाउ इमेंस द एनर्जी इज। और जो भी हमारे मास्टर्स हैं, जो वो इंफॉर्मेशन इम्पार्ट कर रहे हैं और जो हमने प्रैक्टिकली टेस्ट करा, दोज आर एब्सोल्युटली टू डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप आर्ट ऑफ लिविंग में जाते हैं, तो वहाँ पे एक चक्रा सिस्टम है जो बताया जाता है हाँ, मेडिटेशन के तौर पे। नक्षत्र ज्योतिष करती हूँ मैं जी। नहीं, नक्षत्र ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ चक्रास की। अच्छा। तो जो चक्रास आप अभी तक देखते और पढ़ते हैं, और जो चक्रास एक्चुअल हम लोग ने ऑब्जर्व करे, दोज आर टू डिफरेंट चक्रास। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मूलाधार चक्र है। सो मूलाधार चक्र एवरीवेयर द मास्टर्स टीचर्स जो हैं वो उसे बताते हैं कि दैट इज अर्थ एलिमेंट। बट जब हमने उसको एक्सपीरियंस करा, तो हमारा मूलाधार चक्र जो है वो स्काई एलिमेंट निकला। अच्छा, थोड़ा सा लाउड। अच्छा, हाँ जी। मैं तो बहुत जोर से बोल रहा हूँ, मतलब इससे ज्यादा मैं, आप अपने ये एंड से चेक करो में कि। पता नहीं आवाज नहीं आ रही, इतनी आवाज आ रही है। चलिए ठीक हेलो। है। हाँ जी। जी मिस्टर चारी, बताइए। सर वो तो चक्र के बारे में नहीं करते, वो सुदर्शन चक्र बोल के एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है आर्ट ऑफ लिविंग में। ओके। अच्छा, अब मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हूँ बीएसएनएल में। ओके। बहुत सी कमाया मगर ठहरता नहीं है, और हम्म। जो भी काम करता हूँ वो अनफिनिश्ड रहता है। हम्म। कहाँ और से बोल रहे हैं आप? हैदराबाद से हैदराबाद से, ओके। जो भी स्टार्ट करता हूँ, हम्म। 2-3 साल के बाद फिर उसको वहीं छोड़ देते हैं। ऐसे ही आर्ट ऑफ लिविंग भी कराता, रेकी कराता। हम्म। many trainings I undergone and seen so many books, but कंसिस्टेंसी नहीं रहता है। आपका जो नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ पर रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप, घर पे? घर पे। तो आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है और साउथ ईस्ट है, दोनों ही डिस्टर्ब्ड है। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में तो हैवी एलिमेंट्स आ रहे हैं, और साउथ ईस्ट में जो है मुझे कुछ वाटर बॉडी जैसा पता चल रहा है। अब वहाँ पे पानी छिड़कते हैं क्या कहीं? वो टैप है उधर, और आउटगोइंग है उसमें। हाँ, तो वो जो है वो, आप इसको ऐसा मानिए कि जहाँ पर आपका पानी होना चाहिए वहाँ पर अग्नि है, और जहाँ अग्नि होना चाहिए वहाँ पर पानी है। तो उसकी अच्छा। वजह से जो है, ना तो आपकी अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही है, और ना ही आपका जो है वो फाइनेंशियल पोर्शन डेवलप हो रहा है। नहीं नहीं, अब मैं ये दूसरी घर ले रहा हूँ, लेके रहा हूँ। इससे पहले भी नहीं था, ऐसे ही था, मगर डायरेक्शन सेम है। साउथ वेस्ट में भी पानी उधर तो नहीं था। देखिए, 10 साल से मोटा ऐसे मोटा ही। क्या होता है, जब हमारा साउथ ईस्ट जो है वो फायर एलिमेंट होता है। हाँ तो सर। जब आप अपने ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट के बीच में सर। जब आप अपना कलर स्कीम देखते हैं, या जो एनर्जी लेवल देखते हैं, तब आपको ये पता चलता है कि सर। मेरा लिक्विड कैश कितना है, सर। मेरी चर्निंग कितनी हो रही है।
सर, मेरा एनर्जी लेवल कैसा है, जो घर में खाना बनता है उसमें टेस्ट कितना आता है। ठीक है ठीक है, तो ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ये सारे के सारे ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में गवर्न होते हैं। अच्छा एंजाइटी जो है वो एंजाइटी भी साउथ ईस्ट से ही, ईस्ट और साउथ ईस्ट से ही गवर्न होती है। ठीक तो है हमारा जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में जब हम लोगों को उनके घर, उनकी बीमारी और उनके चैलेंजेस को जब ऑब्जर्व करते हैं तब उन्हें बताते हैं हम कि ये चीजों के चेंजेस आपको कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। अच्छा अब जैसे जब व्यक्ति का टाइम जो है वो मतलब 3 चीजों के हम उपाय बताते हैं। हम पहला ठीक कहते हैं कि व्यक्ति को सबसे पहले जो है अपने एस्ट्रोलॉजी के जो उपाय हैं उनको करना चाहिए। ठीक है ठीक है, फिर उसके बाद जो घर का वास्तु है उस वास्तु के उपाय करने चाहिए। ठीक है फिर उसके बाद एक बड़ा फाइनेंशियल प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस। ठीक है ठीक है ओ म्यूट में गया है। ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸರಿ ಹಲೋ हेलो हाँ सॉरी, वो कॉल चल गया ना तो उसकी वजह से वो म्यूट हो गया पूरा। म्यूट हो गया था। हाँ ठीक है ठीक है, तो जब तक हमारे 3 नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल जैसे एस्ट्रोलॉजी की जो रेमेडीज हैं, सर। अगर हम उसको नहीं करते, हाँ सर हमारे जो वास्तु जो तो जहां हम रहते हैं उसकी रेमेडी जब नहीं करते और एक बड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती, हाँ जब सर तक ये तीनों के तीनों नहीं होते तब तक हमारे काम अटकते रहते हैं। ये क्या है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को बुक्स फॉलो करके भी कुछ भी नहीं हो रहा था इसलिए मैं बताता हूँ एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर, अब एस्ट्रोलॉजर्स का इसमें गलती नहीं है। बेसिकली क्या है, सर पूरे सिस्टम में वेस्टर्न जो प्रोसेस है ना वो हावी हो गया है। हाँ सर हमारे को जो हमारा ओरिजिनल मंत्र थे, जो हमारा ओरिजिनल प्रोसेस था, अब वो हमें कुछ भी नहीं आता। सर हम जितनी भी जगह जो कुछ भी प्रोसेस में काम करते हैं अब वो हम देखते भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो, ठीक है, सिर्फ आपने बोला रेकी, प्राणिक, इस तरीके की चीजों के तौर पे आपने सारा कुछ देखा। अब ना तो रेकी अपने देश का है ना प्राणिक अपने देश का है, हाँ ये सर बुद्धिस्ट प्रोसेस है। हाँ सर तो हम अपने भगवान, अपने देवी देवता को तो हम देखते नहीं ना उनको मानते। हाँ तो हमारा पूरा सिस्टम जो है वो वेस्टर्न क्लचेज में चला गया। हाँ सर तो जब हमें अपना सिस्टम पता होगा तो अपने सिस्टम में कभी कोई चीज की दिक्कत नहीं होती है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला ना कि ये चक्रास जो हैं सर जिनकी आप बात कर रहे हो, तो मेरा मूलाधार चक्र जो है वो स्काई एलिमेंट था। हाँ तो सर बाई प्रोसेस मुझे बिल्कुल क्लियर कट पता था कि हाँ वो यही है। हाँ सर बट मैं जब रेकी वालों को देखता हूँ, प्राणिक को देखता हूँ, तो उसके तौर पे हाँ सर एस्ट्रोलॉजी में जो हमारे बीज मंत्र हैं, अब जैसे आप किसी भी ज्योतिषी को पकड़ो, सर जितना मर्जी बढ़िया ज्योतिषी हो, ही कैन टेल यू कि परसों जो है आपने ये खाया था और 2 दिन बाद आप ये खाओगे। ठीक है, 3 दिन बाद आपको एक्सीडेंट हो सकता है, ध्यान से रहना। सर बट आप उनसे पूछो अच्छा ये तो ठीक है, रेमेडी क्या है, ठीक बोले वो रेमेडी नहीं पता। हाँ, वही प्रॉब्लम ठीक है, तो आप ऐसा हो गया जैसे आप डायग्नोसिस में एमआरआई तो करना जानते हो, हाँ पर आपको ये तो पता चल गया कि एमआरआई करने के बाद कैंसर है और यहाँ पर है, हाँ सर लेकिन जो है उसको ठीक कैसे करेंगे, बोले वो आप अपने डॉक्टर से पूछो, ये नहीं पता हमें। तो हाँ हमारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स है पूरे देश भर में, जो जितना मर्जी नॉलेजेबल हो, हाँ सर वो डायग्नोस्टिक्स में उसका कोई जवाब नहीं है। दे आर दी परफेक्ट गाइज। वो आपकी जन्म पत्री देखेंगे और आपके बारे में एक एक चीज बताते चले जाएंगे, आपका तब ये हुआ था, तब वो हुआ था, हम्म, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट जब जी आप उनसे एक पूछेंगे क्वेश्चन अच्छा है इसे मेरा। ठीक कैसे करेंगे, सॉरी, ठीक है जी एक क्वेश्चन है मेरा।
कि जी वो जो आप श्रीम मेडिटेशन बता रहे थे वो कैसे होती है, मतलब वो आप करवाते हैं श्रीम मेडिटेशन? हाँ जी मैम। सो वो जो मेडिटेशन है वो हमारा प्रोग्राम है विच इज ए 7 डे प्रोग्राम, और उसको हम 2 घंटे रोज कराते हैं। जैसे आज जो होगा वो 7 to 9 PM और दोपहर में होता है 12 to 2। अच्छा, हाँ जी, तो उसमें क्या होता है? So also basically that program is about Bij mantras and how to use for the entire remedies. अब रेमेडीज ऑफ, अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है तो उसमें हेल्थ रिलेटेड रेमेडीज होगा, एस्ट्रोलॉजी का प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजिकल रिलेटेड रेमेडीज, वास्तु का प्रॉब्लम है तो वास्तु रिलेटेड रेमेडीज, एंड द एंटायर एक्टिविटी इज अ करेक्टिव गाइडलाइन प्राइमरली, मतलब हाउ यू कैन मेक अ चेंज इनटू योर प्रोसेस। ठीक है, तो वो ठीक है। आप अभी एक बार ये खुलेगा तो ये आपका ये जो भी श्री बीज मंत्रा हीलिंग वाला वर्कशॉप होगा वो कर लेंगे हम सो वर्कशॉप जो है दैट इज फॉर 7 days 2 hours डेली। ऑनलाइन? सब कुछ जूम पर ही होता है हमारा, एवरीथिंग इज ऑन जूम। नहीं, फिर वो अभी जब भी वो होगा ना, पर्सनली होगा तो उसमें मैं करूंगी आपके। मैडम पर्सनली तो 2023 के बाद होगा, तो 2023 के बाद होगा अच्छा पर्सनली, अच्छा अच्छा, नॉट ऑनलाइन बिफोर ही द। होता है आपका? हाँ, 2023 तक कोरोना कहीं नहीं जा रहा। कोरोना हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में 2023 तक रहेगा। रहेगा? आप एस्ट्रो आप एस्ट्रोलॉजर हो, मैं आपको प्रिडिक्शन बताता हूँ, मेरा नाम और एड्रेस नोट कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। वो तो पता है जब मुझे, वो क्योंकि वो राहु उसके बाद उधर 4 में भी जाने वाला है, वो मुझे पता है, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना तो अंदाजा होता है। तो 2023 है अंदाजे की डेट। हाँ, आराम से 1.5 साल इधर और 1.5 साल उधर, ठीक है। ठीक है ना। तो 2023 तक जो भी कुछ करना है वो घर बैठ के ही करना है। मार्केट खुलेगा नहीं, खुलेगा तो कोरोना लेकर आएगा। ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो तो आप 2023 में मिलिएगा, मैं आपका जो है लाइव सेशन उसके बाद करवा दूंगा। उससे पहले तो सिर्फ जूम पर ही सेशन ठीक है, होंगे। अगर आपका जो होगा वो भी देखेंगे, ठीक है, ऑनलाइन। और इसका डिवाइन इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं कर सकते सर? देखिए डिवाइन इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है बट पीपल डोंट एक्नॉलेज द अप्रोच। हम ये पूरा प्रोग्राम जो है सिर्फ कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। हाँ सर। मैं मतलब आप ऐसा सोचो कि जब वी हैव इन टोटलिटी ऑलमोस्ट 40 lakh पीपल सफरिंग टुडे, हाँ द सर। मेजोरिटी ऑफ द 40 lakh पीपल इज आइदर क्रिश्चियन और मुस्लिम। हाँ सर। इसमें हिंदू नहीं है कहीं भी। हाँ सर। ठीक है, मतलब हिंदुस्तान में भी जो है जितने नंबर्स हैं उसमें भी हिंदू नेग्लिजिबल ही है। हाँ सर। So it is either Muslim or Christian which are being affected into this process. Now the main challenge is कि बीमारी तो वहां पर होगी ना जहां पर की इम्यूनिटी वीक होगी। सर। तो अब क्या है कि जो मुस्लिम और क्रिश्चियंस हैं उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं दैट इज नॉट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ऑफ कोर्स। तो दे डोंट ईट हेल्दी फूड एंड नाइदर दे ईट इट इन अ हेल्दी मैनर। सर। जो हाइजीनिक हेल्दी मैनर होता है वो उसमें भी नहीं खाते हैं। तो जैसे एक प्लेट है तो एक प्लेट में ही सब लोग खा लेते हैं। हाँ सर। तो दे हैव डिफरेंट प्रैक्टिसेस। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि दे आर राइट और रॉन्ग, आई एम सेइंग यस। एज पर अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग इट इज नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस। यस सर। ठीक है। यस सर। सेकेंडली दे मैरी देयर फर्स्ट कजन्स। यस सर। तो जेनेटिकली क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स सर। उनके यहाँ जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सकता है तो विच मीन्स कि जो इम्यूनिटी है वो जेनेटिक लेवल पर भी वीक है। सर। थर्ड पॉइंट ये है कि दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ चिल्ड्रन। सर। टोटल क्रिश्चियन पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोब इज 220 crores and 190 crore population of Muslims. यस सर। तो हमें लगता है कि मुसलमान ही बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं बट क्रिश्चियंस भी करते हैं। सर। अदरवाइज इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं हो सकती थी ना इन दी अप्रोच मैकेनिज्म। ठीक तो है उनका पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, उसकी वजह से एक चैलेंज हो गया। सर। फिर उनका जो है वो ये जो ईटिंग हैबिट है वो खराब हो गई।
फिर तीसरा जीनेटिक प्रोसेस जो है उसमें गड़बड़ हो गई। सर अब इस सब के साथ जो है जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जब उनकी एज 60 प्लस होती है सर तो ज्यादा बच्चे पैदा करने की वजह से जो उनकी लेडीज है उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, सर और ज्यादा बच्चे पैदा करने से जो उनके मेल्स है उनकी भी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। सर भाई when you produce 8 9 10 children, so in that situation your immunity is going to get affected ना। यस सर तो in totality they are more prone for infection compared to a normal Hindu family। सर तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं को कोरोना नहीं होगा, हिंदुओं को भी होगा, सर बट इन दैट सिचुएशन जब वो उनके टच में ज्यादा आएंगे तब। सर ठीक है ना। अब जैसे आप देखो ना अभी वो वाइन शॉप्स ओपन हुई है तो पूरी कंट्री में लाइन लग गई। हाँ सर तो आफ्टर 45 days they are not worried about COVID. They say we are worried about our drinking. You have deprived us for drinking for last 45 days. यस सर I don't buy your system. Let COVID take me. The moment I'll have 4 pegs, I'll tell COVID to have a face-to-face fight with me. So they are very much prepared to take up the call. sir So in all the aspects, we are diverting from our problems now. Let हाँ, so that is so I'm so and हाँ, तो मैं अब अपने पॉइंट पर ही आता हूँ। So what I have observed in the process sir that only the low immunity causes diseases. हाँ सर मैं समझा ये Point number 1 is only low immunity causes diseases, and low immunity is also connected with low energy levels. सर So when you write Shreem Beej, matlab now I am coming to the main point which I am trying to highlight. हाँ सर When you write the Shreem Beej, सर and those Beej mantras are being written by a red pen. sir anybody can write it, any restrictions are there? Anybody can write it as long as you know how to write it with a red pen. So we provide videos how to write it. Okay sir. We provide the entire information of chanting. But Okay we say ki one time writing sir and 1000 times chanting is one and the same effect. sir So if you are writing it 108 times, sir you are actually chanting it equivalent to 1 lakh times. sir 108 So the moment you start writing it more and more, sir immediately your energy level starts improving. sir So we have done all scientific measurements कि the moment you start writing it, sir you have to send me a WhatsApp message, hi message, just send me that, okay sir. and I'll share the videos how writing Shreem Beej increases your energy level. सर एक So वीडियो when you are high on your, sorry, एक वीडियो देखा था आपका। उसमें स्कैनर से वो मेजर कर रहा है। हाँ सर। देखा ना, बीज मंत्र को वो उसकी एनर्जी को मेजर कर रहा है, मंत्रों की एनर्जी को मेजर कर रहे हैं। हाँ सर। So we are putting all scientific demonstration in which we are highlighting people कि when you change these mantras, when you change these energy levels, there are different aspects which gets developed. Sir. So on writing Shreem Beej, your energy level improves. Sir. The entire amount of sheets. Let's say you have a financial crisis or you have crisis in terms of what to do, what not to do. You don't have a clarity on that. Sir. So in that situation, whatever Shreem you will write, you will put it in an envelope. Sir. For example, you write 3,000 times. Sir. So you put it in an envelope and place that envelope in the southeast direction of your house. Southeast. Southeast. Okay. So when you are not having a clarity of purpose, कि क्या चीज करना है क्या नहीं, you put those sheets to the northeast of your house. Sir. So once you place those sheets there, in few days you will see that a change in energy started happening on your energy levels. Sir. And not only the energy of your body, but also the energy of the house in which you are living is improving. Each day the process is taking place. Sir. So we say कि when you write 3,000 times a day and for 43 days, you will feel a miraculous change in your energy levels and the energy levels of the place you are living in. Sir.
So at any point of time, we help anybody to change their situation absolutely 360 degrees sir, within 360 days. sir, Now, in 43 days, X amount of activity is going to take place. ऐसे करके there will be 9 cycles which improves everything within you. sir, Now, let's suppose कि somebody is there standing outside and you came to know that this guy is COVID positive sir. and he is there who has contaminated everything. How will you save yourself in that situation? Do you have any capsule or injection which is immediately going to help you? No, So these Shreem bead sheets, matlab, let's say you are going outside, those sir, sheets on which you have written Shreem some 3,000 times, so sir, 8-10,000 times का जो Shreem है, you'll put it in your front pocket and then you'll have a outside interaction for sir, a limited small period of time. sir, So your pocket is carrying high energy which is protecting your entire body. sir. No, And it should because be of that, written. It should be written in red ink and any paper. any white paper, normal जो sheets होता है, Then it should be in red color ink. हाँ, with red color ink, only with red color ink. Okay, sir. So what we have, like when we were looking at the in totality a solution for, so like Mr. Modi requested to Ghanta Bajao and to light torches and Sir. Deepak, all that. Sir. So what we realized ki is it actually going to really help or not? So we also started thinking what is that as a remedy which we can create for the masses. Sir. So what we identified, writing just one single alphabet which is Shreem is going to solve all your problems regarding emergency of a COVID situation. Acha. It is should be in Sanskrit or in Telugu we will write in a different way. In Sanskrit it will be different. We have to write in Hindi like Shreem. Sir, I don't know anything about that. Neither I know ki the goddess. Your symbol showing like a Hindi Sanskrit syllables. See, that's what I'm trying to answer. I don't know anything about goddess, whether she understands Hindi or Telugu. So ठीक है. I can't help in that situation. What I understand is Okay. the way how Shreem has to be written in Hindi is my mother tongue. Okay. Okay. तो मैंने उसी तरह से लिखा and I guide everyone to write by the same process. Okay. So in totality, मतलब I experimented with people writing in Urdu, Shreem, which has been written in Urdu, अच्छा. and it was very beautifully affecting them. The energy was absolutely positive. So I think if Mother Goddess understands Urdu, she must also understand Tamil, Telugu, and Kannada. So I don't say, and I consider it purely a matter between you and the Mother Goddess. Okay. But what I feel fortunate about you is that you are sitting very close to Sri Shailam, Yes, sir. and that is the place which is my deity. Matlab, we have specially gone to 3 times to that place only to see the Mother Goddess and the Shiva temple. Yes, sir. So, which is what our source of inspiration, and we really feel indebted ki by chance we were able to have the darshan of that place, Sri Shailam. Sir. So we specially come from Delhi to that place, attend the darshan. So I have my office there in Hyderabad also in Oval Building near Okay. In-Orbit Mall. Okay. Near In-Orbit Mall. The Oval Building है, it is exactly opposite to In-Orbit Mall. Okay. So, but ये है कि अब लॉकडाउन की वजह से मतलब it's been good amount of time that we were not able to face that place. Okay. We have lot many people who are following our process in Gachibowli. Yes, sir. So there are multiple people there. Okay. People in University of Hyderabad University and all those places. There are a number of people who are following our Shreem approach. Sir.
ठीक है. So how to take the activity, how to manifest the energy, where to place, what all is blocking you, Sir. negative energy, positive energy, X, Y, Z, diseases, everything. These Bij mantras govern every aspect, and they are more powerful than anything in the world. Okay. Sir. Thank you. Sir. ठीक है जी. Right sir, thank you so very much. Yes ma'am. जी दीपा मैम बताइए. What else I can share? ठीक है सर. ठीक है. Thank you. Right जी, thank you. Let us close it. Yeah, we'll should do that. Okay. Sir. हेलो सर. जी सर. यस. रमेश अग्रवाल जी. जी सर. जी सर. सर मैंने अभी ज्वाइन किया है आपको. ओके. तो मैं ये पूछना, मेरी बात हुई थी जैसे, तो ओनली स्ट्रीम लिखना है रेड पेन से? जी सर. इन द फर्स्ट प्लेस तो जैसे सर पहले श्रीम आपका लिखना मैंने है. वीडियो देखा था, उसमें तो पूरा मंत्र जैसा था, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे. सर ब्राह्मणों के पास आएंगे तो मंत्री मिलेंगे, और क्या मिलना है हमारे पास नहीं, में. मतलब हमें ओनली स्ट्रीम ही लिखना है रेड पेन से. मतलब दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सो तो इसका मतलब जो हमारे अप्रोच है, को इसका जैसे अप्रोच है, आपको 3000 टाइम्स डेली लिखना है फॉर 43 डेज श्रीम. सर 3000 टाइम तो नहीं लिख सकते. जैसे अगर 100 टाइम लिख लेंगे या 200 टाइम लिख लेंगे. क्या करते हैं रमेश जी? मेरा तो वास्तु का काम है वैसे. अच्छा, फिर हाँ, क्यों इसमें मेरी फंस रहे हैं? स्पेशलिटी है तो न्यूरोलॉजी. जी, तो वास्तु कहाँ से सीखा आपने? काफी लोगों से सीखा है सर, एक से नहीं, बहुत लोगों से. मैं फोरस स्कैनर भी यूज करता हूँ. किसके लिए? फोरस स्कैनर भी यूज करता हूँ मैं. फोरस कौन सा स्कैनर. और स्कैनर? अच्छा अच्छा अच्छा, फोरस स्कैनर. ठीक है. फोरस स्कैनर. है जी. फोरस स्कैनर जो आप एनर्जी, जैसे आप फोरस स्कैनर से आप दिखा रहे थे ना एनर्जी को. मैं तो सर कभी भी नहीं, मेरा कोई वीडियो नहीं एनर्जी है. जो आप, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं जो सीखते हैं, वो लोग को मैं बताता हूँ कि जो मंत्र वो फॉलो करते हैं वो वैसा मंत्र नहीं है, इस चेंज है मंत्र के अंदर. तो जब मैं उन्हें चेंज बताता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरी बात पे क्यों विश्वास करिएगा, आपके पास में ऑरा स्कैनर है, इससे खुद चेक कर लीजिए. अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो वो ऑरा स्कैनर भी गलत होना चाहिए, पर वो कहते हैं नहीं जो आप बोल रहे हो वो सही है, देखो ऑरा स्कैनर भी वही बता रहा है. तो ये वाला पार्ट है जो मैं लोगों के सामने हाईलाइट करता हूँ. नहीं मैंने आपको ना जैसे ग्रुप, अभी ग्रुप में जुड़े थे, तो उसमें जैसे राइट वीडियो एक डाला हुआ था जिसमें ओम नमः शिवाय का जैसे दिखाया था उसकी जी. एनर्जी फोरस स्कैनर से. उसमें ओम नमः शिवाय का मंत्र 2 तरह से लिखा होगा तो ना. मतलब अभी स्टार्टिंग हम लोग श्रीम लिख के हम कर सकते हैं. तो ओम नमः शिवाय हाँ जी, से हाँ जी, ज्यादा 2 तरह से पावर लिख जो के थी वो दिखाया था श्रीम इसकी नमः एनर्जी. शिवाय में थी. सर मोटा मोटा मुझे एक बात हाँ जी. बताओ, आपके चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो चैलेंजिंग तो हर एक के जो है, एक तो सभी को अपने अच्छे क्लाइंट मिल जाए, पैसा कमाना होता है ठीक, सबको, हेल्थ बिल्कुल अच्छी ठीक हो है. जाए, ये 2 चीजें होती हैं. हेल्थ में क्या और जो समस्या है फैमिली जो आपको? है, हेल्थ में क्या ऐसे समस्या है तो आपको? अभी ऐसे कोई मेजर समस्या कुछ नहीं है. मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि बस वो अच्छे सेटल हो जाएं. हम्म. तो बस अच्छा यही है बच्चों की जो है ना सर, मैं तो सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि अगर लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है तो जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है, उसे फिर छेड़ना नहीं चाहिए. नहीं. कल मैं को सर आप ये बच्चों, मेरे को वही मैं कह रहा हूँ, बच्चों की सिर्फ एक वो है कि जैसे मेरे बेटे ने एमबीए कर लिया है, हम्म. तो उसने सर्विस वगैरह देख रहा है. अभी सर्विस का उसको जो है ना प्रॉब्लम फील हो रही है, सर्विस नहीं मिल पा रही. सब सर्विस देने वाले तो सारे कोरोना में फंसे हुए हैं.
नहीं, वो पहले ही उसको 1.5 साल 2 साल हो गए हैं किए हुए, तो मतलब परमानेंट उसे जॉब नहीं में मिल पा रहा। मतलब थोड़े दिन जैसे करता भी है तो कोई अच्छा जॉब उसके, या फिर अपना वो काम करना चाहते हैं वो भी सेटल नहीं हो पाता। तो आपकी वास्तु की क्या रेमेडी बैठती है उसमें? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ उसकी वास्तु की क्या रेमेडी है आपकी फिर? सर हम जो न्यू अपॉर्चुनिटीज है वो तो नॉर्थ से आती हैं सारी। पैसा जो है साउथ ईस्ट से आता है, कैश फ्लो। और वेस्ट जो जी। है वो हमारे प्राप्तियां हैं, रिसीप्ट जो आती हैं। ये 3 साइड जो होती हैं मेन हमारी। अब देखो, नॉर्थ मैं ईस्ट यही जो है वाली वो बात क्लाइंट आपको रिलेटेड। समझाना चाह रहा हूँ। हाँ जी, मार्केट में कई हजार लोग एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सारी चीज लेके बैठे हुए हैं। जी सर। वो डायग्नोज करके तो बता सकते हैं, उनके पास रेमेडी नहीं है। जब आप सब लोग अपनी रेमेडी खुद नहीं निकाल सकते, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई चीज गड़बड़ है। मैं जो आप लोगों को ये प्रोग्राम के तौर पे कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपकी प्रतिभा का या किसी भी चीज का कोई अपमान करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपके पास में जो पूरी पिक्चर का ना एक मतलब सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक उसका एनालिसिस होता है और एक उसकी रेमेडी होती है। तो आप सब लोग एनालिसिस के मास्टर हो और मैं रेमेडी का मास्टर हूँ। तो इसकी मुझे सर नहीं आती कैसे? है कि वास्तु किसे कहते हैं, मुझे नहीं पता एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, बट मुझे ये पता है कि जब आपके बेटे की समस्या जागृत हुई तो उसकी ना तो अपॉर्चुनिटी की समस्या है, ना उसकी लिक्विड कैश की समस्या है। जो समस्या है वो सिर्फ उसके एनर्जी लेवल की है। वो जैसे ही एनर्जी लेवल उसका इंप्रूव होगा, इमीडिएटली उसको नौकरी मिल जाएगी। एनर्जी लेवल अगर उसका इंप्रूव करना है तो जहां वो सोता है बिस्तर पे, वहीं उसके साउथ वेस्ट में एक बड़ा सा श्रीम लिखकर टांगना है, या फिर एक कागज के ऊपर श्रीम लिखिए 3000 टाइम्स रेड कलर के पेन से, और जो उस बच्चे की साउथ वेस्ट वाली वॉल है वो वहां पर रख दीजिए। थोड़े दिन उसको बोलिए श्रीम बीज लिखने के लिए, तो थोड़े दिन के अंदर उसका एनर्जी लेवल इतना हो जाएगा कि वो करने के हर लिए तरीके तैयार की नहीं है। प्रॉब्लम से अपने आप सॉरी, वो कुछ नहीं क्या कह करने के रहे लिए हैं? तैयार। वो कोई भी रेमेडी या कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। वो वास्तु वगैरह ये वो कहते हैं मैं नहीं सब मानता देखो, ये ऐसा है, चीज। वो तो आपके प्रोसेस पर है ना। वो हमसे बात करेगा, उसके जी बात करने के बाद वो वही करेगा जो हम चाहेंगे। वो अपनी चीज नहीं चलाएगा। हमने अपना सिस्टम इस तरह से पढ़ रखा है कि हमारे सिस्टम में सामने वाला कभी ना नहीं करता है, वो हाँ ही करता है। अगर आपके हिसाब से कोई नेगेटिव एनर्जी होगी जो आपको ना करा रही होगी, वो थोड़ी देर बाद श्रीम बीज के चिंतन से वो चली जाएगी। अगर सामने वाला हम पर कोई नेगेटिव एनर्जी के तौर पे जोर अजमाइश करता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी कितनी ही शक्तिशाली है, लेकिन श्रीम बीज के सामने जो है वो भी हाँ ही करती है। क्योंकि सबको जो है, मतलब हर व्यक्ति से बड़ा एक अलग लेवल होता है। तो हम तो सरेंडर करके बैठते हैं और उस सरेंडर मोड से ही ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर रास्ता बने जो रुका हुआ है। जी आप जितने पार्ट्स करते हैं उस पार्ट्स की समस्या नहीं है, ऊर्जा की समस्या है। गुब्बारे को उड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए और जितनी अंदर है, वो दोनों फर्क जब तक रहेंगे तब तक गुब्बारा उड़कर ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए जो है हमारी प्रक्रिया तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से ही हम काम करते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी वास्तु फ्रेटर्निटी में तो कम से कम 100 जने हैं जो हमारे को जानते भी है और हमारी प्रक्रिया को भी जानते हैं। तो आप उसके हिसाब से जो है एक दफे देखिए, और फिर उसके बाद हम बैठ के मैं उसको कोशिश करता हूँ सर, अगर वो करे तो। नहीं तो खुद लिख के मतलब उसके रूम में लगा दूं। सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया। आज की रात बहुत स्पेशल रात है, आज नरसिंह भगवान की जयंती है। जी जो नरसिंह अवतार है जी उनके सर। हिसाब से है। जी तो नरसिंह अवतार के लिए आप सबसे पहले जो है वो उनको ध्यान में रखकर श्रीम बीज लिखिए 3000 टाइम्स, ठीक है। और उस कागज को जो है
एक लिफाफे में बंद करके, वो लिफाफा जो है, जो आपका बेटा जहाँ सोता है उसकी साउथ वेस्ट वॉल पर लगा दीजिए। अगर अगले 3 दिन के अंदर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए, विचारों में कुछ भी, तो बस फिर आप कहना कि बेकार ही टाइम वेस्ट कर, अच्छा हुआ इस आदमी से तुरंत ही पल्ला छोड़ गया। बट अगर अगले 3 दिन के अंदर उसके विचारों में परिवर्तन आ जाए, तब आप मेरे से बात कर लेना कि भैया बताओ, वो सुनने को तैयार है, क्या करवाना है उसको। तो दीवार पे लगा दें सर, पूरी पिन से? आप पिन से, सेलो टेप से, कैसे भी लगा दी, वो तो हल्का से होता है ना, एक जैसे कागज के ऊपर दो तो। बेटे सोते हैं, दोनों को इफेक्ट करेगा एक रूम में? हाँ, तो ये तो बहुत बढ़िया, आपकी तो डबल लॉटरी हो गई फिर तो, दोनों को ही साउथ वेस्ट एक ही कमरे से हो जाएगा। आज ही अभी मतलब जैसे लिखना स्टार्ट करें 3000 इस समय बढ़िया टाइम है, इस समय बढ़िया टाइम है। अगर आप इस समय लिखेंगे तो आपको 2 घंटे लगने चाहिए मैक्सिमम लिखने में उसके। तो उसकी मदर को बोल दूं वो लिख ले रेड पेन से? तो थोड़ा सा तो आप भी कर ही लो काम, मतलब आज तो है ना। उससे क्या है कि वो मदर तो कर ही लेती है, मदर तो बेचारी वैसे ही कितने मंदिरों में और सब में अपने बच्चों के लिए मदर से ज्यादा कौन कंसर्न होता है। तो आज थोड़ा सा आप भी करके देखो और देखो उसका चमत्कार, फिर मुझे आप बताना। जैसे थोड़ा मैं लिखूं, थोड़ा वो लिखे, या एक ही जना लिखे? ऐसा 3000 होता ही नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा 3000 कितना होता है। लग जाएंगे, मुझे मालूम है। सर एक बात बताओ, आपके नाम के आगे अग्रवाल लिखा हुआ है, मैं आपको लक्ष्मी जी का मंत्र बता रहा हूँ, महालक्ष्मी से जोड़ रहा हूँ, और मुझसे आप क्या चाहते हो बताओ? और उसके लिए मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं चार्ज कर रहा, बेटे भी आप ही के हैं, तो मतलब क्या चीज आप मुझसे चाहते हो? नहीं, बस यही मैं पूछना चाह रहा था बस कि मैं लिखूं या सर देखो, हम ब्राह्मण लोग जो है ना तब तक सुरक्षित है जब तक हमारे देश के जो वैश्य है उनका लक्ष्मी जी से संबंध बना हुआ है। जैसे उनका संबंध हट गया, हमारे पास तो कोई बचा ही नहीं, हमें तो आजकल कोई दान देने वाला है नहीं, ना खाना पिलाना कोई करता। ठीक है ना, तो इसलिए जो है आप मन लगा के सिर्फ आज की रात लिखिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज नरसिंह जयंती है, आज का लिखा हुआ बहुत जल्दी फलदायी होगा। और ये भी कोई एक प्रारब्ध होगा कि जिसमें कि आज के दिन ही हम बात कर रहे हैं और अभी हम बिल्कुल सही समय पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, तो कुछ अच्छा ही होने वाला होगा। मैं समझता हूँ कि 21-22 मई के आसपास जो है आपके दोनों बेटों के ही टाइम पे फर्क आ जाएगा। तो दूसरा तो अभी पढ़ रहा है सर अभी। तो बड़े वाले को तो आ ही जाएगा। दूसरा तो अभी MBA कर रहा है ऑलरेडी, और एक कर चुका है जो। कोई बात नहीं, मतलब मैं जो पॉजिटिविटी देख रहा हूँ आपके घर में वो 21 मई से देख रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो आप करना शुरू करो, फिर मुझे बताना। ठीक है सर, ठीक है जी, अच्छा सर, थैंक यू। नहीं, कल है 14 तारीख है, 15 तारीख होता है। मम्मी को बोलना। हाँ जी, अनु मैम नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव शुक्ला। आशना से बात जी नमस्कार, कैसे हैं मैम आप? अच्छा, आप भी प्राणिक हीलर हैं क्या? म्यूट हुए हैं, एक सेकंड। ये एक्चुअली सब लोग रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, मैं देखूं इसमें क्या चीज है। यदुवंशी जी आप लाइन पर है? जी भाई साहब। ये सब लोग रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहे सर? इतने सारे लोग हैं। कैमरे, नरेंद्र जी, वीडियो ऑफ है सबकी। क्या चीज? वीडियो ऑफ है, वीडियो। तो उसे ठीक कैसे करेंगे? और वीडियो ऑन करनी पड़ेगी सभी को अपने हैंड से। मीटिंग सेटिंग्स, वेटिंग रूम, शेयर स्क्रीन चैट विद, शो माय वीडियो इन गैलरी व्यू, शो नॉन वीडियो। अब हो गया शायद, अब आ जाएंगे। हाँ अब आ गए। हाँ जी विकास जी नमस्कार। आपके तो मतलब दर्शन ही दुर्लभ है, मतलब कितने जमाने हो गए आपसे बात करते करते और फाइनली आज दर्शन हुए आपके। बस थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। ग्रेट। मतलब जब डबल सवारी करेंगे तो ऑब्वियसली यार बिजी आप नहीं होगे तो और कौन होगा? नौकरी भी करनी है, बिजनेस भी करना है, दोनों चीजें एक साथ करनी है, बताइए। यहाँ तो एक ही चीज नहीं संभलती। प्रयास करना है सर, प्रयास। अभी तो प्रयास कर रहे हैं। ठीक बात है सर।
आपका स्वागत है। मैं बस एक कॉल और ले लूं, फिर उसके बाद जो है मैं सबको कनेक्ट ही कर दूं। प्रतिभा जी, प्रतिभा जी हैं हमारे साथ बॉम्बे से। जी प्रतिभा जी, नमस्कार मैम। आप मैम लाइन पर हैं? नमस्ते सर। ज्योति शर्मा जी जानती हैं प्रतिभा जी को? कल उनसे मेरी बात हो गई थी सर। अच्छा, वेरी गुड। जी जी प्रतिभा मैम बताइए, हाउ कैन आई हेल्प? नहीं सर, मैं सिर्फ डेमो क्लास अटेंड करने के लिए ज्योति मैम ने बोला था, तो मैं सिर्फ आप राइट। तो मैम जो डेमो क्लास है वो 6 to 7 तक का था। वो द डेमो क्लास वाज फ्रॉम 6 PM to 7 PM ओके and tomorrow it will happen from 11 to 12। ओके। तो अब तो हम अपना, हाँ आई विल जॉइन यू टुमारो सर। जी, परफेक्टली फाइन। ओके, थैंक यू। राइट जी, थैंक यू सो वेरी मच। जी, तो डॉक्टर आरती, आज हमारे जो नया बैच है उसमें सब लोग आ गए हैं। अन्नू मैम आ गई हैं। अन्नू जी GK1 दिल्ली में रहती हैं एंड अन्नू मैम प्राणी हीलर भी हैं शायद। ठीक है। और हमारे साथ में नरेंद्र शुक्ला जी आ गए। आपने तो पहले ही बात कर रखी है उनसे। सर प्रणाम।